हाय बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो इसमें पहले आपको पढ़ाया जा रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल और ऑर्गेनिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी यूनिट फर्स्ट। तो ये जो टॉपिक था इसमें हम लोग क्या किए थे कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। करीब हम लोग का 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी का जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है आज के इस लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। तो आपका केवल बचेगा सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे सेकेंड यूनिट पे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। आखिरकार मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर, अब आपको पता है कि जब हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक के लिए, तो यहां पर 2 टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को मोस्टली स्टडी करते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिज्म और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिज्म। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। तो यहां पर 2 टाइप्स का प्रॉपर्टी होगा। पहला होगा डायामैग्नेटिज्म। आखिरकार ये डायामैग्नेटिज्म होता क्या है? देखिए, ऐसे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के ही कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट भी हो सकता है। तो उन एलिमेंट या कंपाउंड को जब हम लोग क्या करते हैं, दरअसल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो कंपाउंड क्या होगा, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, या बोलेंगे कि वो हमारा क्या होता है, रिपेल कर दिया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग डायामैग्नेटिक कंपाउंड या सब्सटेंस बोलते हैं। और इस फिनोमेनन को हम लोग डायामैग्नेटिज्म बोलेंगे। आखिर क्या रीजन है कि जब हम लोग डायामैग्नेटिक कंपाउंड या एलिमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रिप्लेस कर दिया जाता है? तो इसके पीछे का रीजन होता है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है। अब जरा सोचिए कि डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा तो वो ऑलरेडी हमारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो अगर डायामैग्नेटिज्म का डेफिनेशन लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं दोज सब्सटेंस रिप्लेस बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेक्स प्लेस is called as diamagnetic substance, and this phenomenon is also known as diamagnetism। एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये कंफर्म है। तो यानी दोज मैग्नेटिक सब्सटेंस रिप्लेस्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेक प्लेस, यानी जब हम लोग सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे और इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। अब रिप्लेस करने का तरीका ये होता है कि क्यों रिप्लेस करते हैं, तो बिकॉज ऑर्बिटल इज fully filled and electron are
पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा Cu+, जिंक 2+, स्कैंडियम +3। अब वैनाडियम है तो वैनाडियम पे हम लोग क्या करेंगे, +4। तो इस टाइप्स के हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, या फिर जिंक हो जाएगा, या फिर कॉपर भी हो जाएगा। तो इस टाइप्स के ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। अब जरा इधर देखिएगा ध्यान से, अगर हम कॉपर लिखेंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि कॉपर के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम लोग इसको डायमैग्नेटिक में काउंट नहीं करेंगे। जरा सोचिए, हमको S से मतलब नहीं है, हमको यहां पे D से मतलब है। D सबसेल फुली फिल्ड है, मतलब कॉपर और हमारा जो कॉपर प्लस होगा ये भी डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, D10 सिस्टम है। लेकिन अगर आप Cu+2 लिखते हैं तो यहाँ पे D9 सिस्टम होता, और D9 सिस्टम को डायमैग्नेटिक हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे बोर्ड पे जितने भी एलिमेंट यानी आयन लिखे गए हैं, इन सारे के d ऑर्बिटल पूरे भरे होंगे। या तो स्कैंडियम और वैनाडियम अगर आप ले लेंगे तो इनका d ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होगा, यानी उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अगर ऑर्बिटल फुली फिल्ड है या ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे डायमैग्नेटिक के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, यानी हर कंडीशन में D10 सिस्टम होना चाहिए, या फिर D0 हो जाए। तो D10 और D0 ये दोनों हमारे डायमैग्नेटिक वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये हमारा डायमैग्नेटिक का एक सीक्वेंस होता है। तो आपको ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं या डायमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके पीछे का रीजन था। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आपका बस एक ही काम है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है तो आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इन दोनों सब्सटेंस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखा रखा है और उसका भी वीडियो अपलोडेड है। दरअसल मैं एक काम करूंगा, इस बार ये जो वीडियो अपलोड किया जाएगा, इस वीडियो के नीचे पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं उनका लिंक इसके नीचे दे दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे डायमैग्नेटिक को हम लोग डिफाइन करते हैं, या डायमैग्नेटिज्म। अब हम लोग आते हैं पैरामैग्नेटिज्म, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे क्या बात होता है। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अब देखिएगा पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा। पैरामैग्नेटिज्म तो पैरामैग्नेटिज्म के पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो सब्सटेंस होगा, अब कंफर्म है कि उसके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जिसके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के पीछे का रीजन ये रहेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो आपको यह बात क्लियर हो चुका होगा। तो मैं इसका लैंग्वेज लिख देता हूं, यानी दोज substance weakly attract towards external magnetic field external magnetic field टेक प्लेस। यानी वे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली, यानी वीकली का मतलब होता है आंशिक, मतलब कम, यानी कमजोर, बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट नहीं होंगे, वीकली रूप से अट्रैक्ट होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक
सब्सटेंस बोलेंगे। टेक प्लेस, मैग्नेटिक फील्ड टेक प्लेस एंड दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस is also known as paramagnetic substance, and this phenomenon is called मैग्नेटिज्म। ये होता है। अब तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके पीछे का रीजन था या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए। तो अब इनमें खास बात क्या होगा, ये हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए। तो ये इनके पीछे का रीजन था। अब इनका अगर हम यहां पे मान लीजिए ये कोई हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक है। अगर यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरे तरफ साउथ पोल, यानी ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इनकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए। तो इसे हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा हो जाएगा Cu+2, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्कैंडियम पैरामैग्नेटिक, वैनाडियम पैरामैग्नेटिक, क्रोमियम पैरामैग्नेटिक, मैग्नीज पैरामैग्नेटिक, ये सारे हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे। और पैरामैग्नेटिक होने के पीछे का रीजन यही होगा क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि this compound or substance contain unpaired electron, यानी इनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म आपका समाप्त हो गया। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूं, आप उन लोगों को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आपको आइडिया भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दूं तो आप उसको करिएगा। जैसे विच इज डाया और पैरा, या मैं यहां पे लिख दूं डाया एंड पैरा। आपको सेपरेट करना रहेगा कि इनमें से कौन डाया और कौन पैरा होगा। तो जैसे यहां पे कंपाउंड में लिख दूं ZnCl2, K2Cr2O7, KMnO4, CuOH का ट्वाइस, CuCl2, CuBr2, ZnOH का ट्वाइस, ZnBr2, उसके बाद TiOH का ट्वाइस, उसके बाद VCl3, V2O5, V2O3, मतलब ऐसे तमाम प्रकार के कंपाउंड हमारे हो सकते हैं। या फिर K4FeCN6, या फिर हमारा हो जाए K2MnO4। तो ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। अब आपको पता करना पड़े कि ये जितने भी कंपाउंड बोर्ड पे दिए गए हैं,
अब इनके अलावा यहां पे क्या हो सकते हैं, हमारे आयंस भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करे, आयंस दे करके पूछ ले। जैसे आयंस में Cu+2 Cu+, जिंक+2 जिंक हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, V+3 Sc+3 Sc, V+4 Ti+2 Ti+3 Ti, उसके बाद Cr+5 Mn+7 Mn+2 Cr+3। मतलब ऐसे तमाम प्रकार के हमारे ढेर सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी एक उठा करके दे देगा, इनमें से कोई भी एक, Fe+2 Fe+3 Fe, मतलब कुछ भी, ये सारे कंपाउंड यहां पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। बस आपका एक ही काम है कि आप इनको पहचानिए, इनमें से कौन डाया होगा, कौन पैरा होगा। अगर मान लीजिए मैं इसमें से एक एक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला मैं उठा लेता हूं, नीचे वाला आयरन वाला। तो आप अगर आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d6 4s2 होता है बेटा। अब आयरन के डी में चेक करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, पैरा होगा, यानी आयरन हमारा पैरा होगा। अब अगर इसी में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए तो 2 यहां से जाएगा, एक इसमें से जाएगा, तो क्या बनेगा 3d5। 3d5 भी कैसा होगा, पैरा होगा। अब उसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो भी क्या बचेगा 3d6, वहां पर भी क्या होगा, पैरा होगा। तो ये हमारे पैरामैग्नेटिक के जैसा बिहेव करेंगे। अब कैसे पता कि किसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी आप पता कर सकते हैं। इनके डी में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 6। तो अगर डी में 6 भरेंगे तो 4 अनपेयर्ड दिखेंगे। तो ऐसे हम लोग पेयर्ड अनपेयर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठिएगा और डाया और पैरा को पहचानिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। तो उस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।